नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार स्पेशल हिस्ट्री के अंतर्गत जो रिवीजन हम करने वाले हैं वो मध्यकालीन इतिहास को रिवीजन करेंगे। इससे पहले भी हमने एशियंट हिस्ट्री बिहार स्पेशल के अंतर्गत हमने कवर अप किया था, जहाँ पे हमने 5 लेक्चर में पूरे एशियंट हिस्ट्री को कवर अप करने की कोशिश किया था। वो जो आपके क्वेश्चंस थे, वो जो आपके प्रॉपर टॉपिक्स थे, वो टॉपिक वाइज हमने कवर अप करने की कोशिश किया था और लगभग 350 प्लस क्वेश्चन पे हमने डिस्कशन किया था एशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत। वो ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट भी हमारे बने हुए हैं। आप वहाँ से जाकर के एक एक वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये जो सेगमेंट है यहाँ से लगभग बिहार बीपीएससी के अंतर्गत, लगभग बिहार स्पेशल के अंतर्गत जो है ना, हिस्ट्री से मैं बात करूँ तो लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम यहाँ जो है कि क्वेश्चन आंसर सीरीज की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है ना कि हम अभी मध्यकालीन इतिहास पार्ट 1 आज हम करेंगे और इसे हम मतलब 2 पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री को। तो आज जो हमने जो टॉपिक कवर किया है, बिल्कुल जो है स्टार्टिंग का 2 टॉपिक 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। आप चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैक्सिमम जो है चीज़ों को कवर अप कर देंगे और क्वेश्चन के माध्यम से आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। करंट अफेयर्स की क्लासेज भी लगातार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी सारे वीडियोस के लिंक पड़े हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। हमारा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चीज़ों को कंटिन्यू करें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियो अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई। सबसे ये क्वेश्चन तो है, मान के चलें कि हमेशा से प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पे हम डायरेक्ट आएँ तो सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 1198 में। ठीक है, इस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे ना, तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न होने की गलती जो है ना, गलत होने की जो संभावना है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था। देखिए, आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन जो है ना लगातार बीपीएससी पूछती है। तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है बख्तियार खिलजी को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कर्नाट वंश के किस शासक ने बख्तियार खिलजी को नजराना भेंट किया। ठीक है, तो किसने किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, नरसिंह देव ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्क आक्रमण के समय बिहार, देखिए बिहार में कौन शासक था, यानी जब तुर्क आक्रमण कर रहा था तो बिहार में किसकी सत्ता थी, ये आपको बताना है। तो वहाँ पर किन की थी, तो रामपाल की थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय कौन था। बताना है बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा बिहार शरीफ उदंतपुरी की। ठीक है, उदंतपुरी की, यानी बिहार शरीफ का पहले जो है नाम जो था उदंतपुरी था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण विजय था। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो अब बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, ये सारे जो फैक्ट है ना आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आप फैक्ट को भी याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ठीक है, अब कहा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया। देखिए, ये कई बार प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप चीज़ों को आपको लग रहा है कि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए और इस प्रश्न को देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। तो हमेशा से प्रश्न ये लगभग 4 से 5 बार आयोग पूछ चुकी है। ठीक है, अब इसको किसने किया था, तो आप ये मान के चलें यहाँ पे बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट कहा जा रहा है बख्तियार खिलजी ने अपने प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था। बताइए कहाँ बनाया था, तो कहाँ बनाया था, बिहार शरीफ में बनाया था। तो ऐसे जो है ना डायरेक्ट प्रश्न और उसके आंसर देखेंगे ना तो आपके फैक्ट पे आपकी कमांड बनती चली जाएंगी। नेक्स्ट कहा जा रहा है बख्तियार खिलजी ने बिहार एवं बंगाल को जीतकर कहाँ राजधानी बनाया। देखिए, बख्तियार खिलजी ने बिहार एवं बंगाल को जब जीता उसके बाद अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था, इस्टेब्लिश किया था, बताइए। तो
लखनऊती में किया था, याद रखना है, ये आपको फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बख्तियार खिलजी की हत्या के बाद किसका शासन बिहार एवं बंगाल क्षेत्र में स्थापित हुआ। बख्तियार खिलजी की जब मृत्यु हो गई उसके बाद बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में किसका शासन स्थापित हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था। सेन वंशीय शासक की बात कर रहा है कि बख्तियार खिलजी जब आक्रमण कर रहा था तो सेन वंशीय शासक कौन था, वो आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लक्ष्मण सेन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया था। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन आयोग ऐसे क्वेश्चन पे जो है ना आपसे रिकमेंडेशन चाहती है, आपसे अब जो है कि आपके उत्तर चाहती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बिहार शरीफ, यानी बख्तियार खिलजी को सबको कहाँ पे दफनाया गया है, तो बिहार शरीफ में दफनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ प्राप्त होता है। बताना है कि कहाँ से प्राप्त होता है विवरण, यानी बिहार पर, यहाँ पर जो है देखिए बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ प्राप्त हुआ है, तो आपको बताना है कहाँ, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तारीख है हिंद से प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था बताइए, तो ये था मनेर। अब मनेर आपको कहाँ पे पड़ता है, किस जिला में पड़ता है। ठीक है, ये आपको हमें लिख करके कमेंट्स बॉक्स में भेजना होगा। ठीक है, ताकि चीज़ों के से जो है ना ज्योग्राफी भी आपके रिवीजन हो जाए थोड़ा लोकेशन वाइज। नेक्स्ट कहा जा रहा है तुगरिल तुगन। देखिए तुगरिल तुगन ने किसके शासनकाल में मिथिला पर आक्रमण किया, किसके शासनकाल में मिथिला पर आक्रमण किया था, तो ये रामसिंह के समय जो है आक्रमण किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वर्तमान बिहार क्षेत्र में के लिए बिहार नाम का सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है, तो कहाँ पे मिलता है, तबकात नासरी में मिलता है। बिहार का नाम जो है ना, बिहार क्षेत्र के बिहार नाम जो है सर्वप्रथम कहाँ पे किस पुस्तक में मिलता है, तब जो है इसका सही जवाब हो जाएगा तबकात नासरी, याद रखना है ये फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे वैसे भी इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था, आपको बताना है। तो किसने दिया था दोस्तों, तो तुर्कों ने दिया था, याद रखना है तुर्कों ने दिया था। ठीक है, बिहार नाम किसने दिया, तुर्कों ने दिया था, रट जाना है बिल्कुल सारे फैक्ट को। कहा जा रहा है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किस अवधि में पड़ा था, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए कुछ भी आपसे बिहार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो किस अवधि में पड़ा था, मुगल, तुगलक, खिलजी, मौर्य, ये आपको बताना है। तो किस में पड़ा था, तो तुगलक में पड़ा था, तुगलक अवधि में पड़ा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है, वो आपको बताना है कहाँ से हुई है। ठीक है, तो वो हुई है दोस्तों मुंगेर से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है बिहार में सैनिक अभियान आयोजित, देखिए बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। ठीक है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब भी हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश से संबंधित जो है ना आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार, हर बार एग्जामिनेशन में एक ना एक प्रश्न आपसे इल्तुतमिश से संबंधित क्वेश्चन आ ही जाता है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे, मतलब 1225 ईस्वी में किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। ठीक है, किसको हराया था, तो हराया था दोस्तों यहाँ पे हिसामुद्दीन एवाज को। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, हिसामुद्दीन
एवाज को जो है पराजित किया था। कब? 1225 ईस्वी के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। देखिए ये भी प्रश्न आ चुका है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था। ये आपको जो है ना, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मलिक जानी। मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार चुना था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है राजगिरी यानी राजगीर के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में किस शासक द्वारा उन्हें दान दिए जाने की चर्चा है। तो किसके द्वारा है? फिरोज तुगलक के द्वारा दान दिए जाने की चर्चा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि किसने बंगाल पर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और बिहार के तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये कौन से शासक ने ऐसा किया था, ये आपको बताना है। तो ये किया था गयासुद्दीन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है बलबन के बाद किस वंश के शासन काल में दक्षिण बिहार सहित तिरहुत पर तुर्की का शासन स्थापित हो चुका था। ये आपको बताना है। बलबन के बाद किस वंश के शासन काल में दक्षिण बिहार सहित तिरहुत पर तुर्की का शासन स्थापित हो चुका था। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका जो है तुगलक हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन बी, तुगलक। ठीक है। किस वंश का? तो तुगलक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक ने कब कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को हराया था। हरि सिंह देव को जो है कब हराया था गयासुद्दीन? कर्नाट वंश के शासक जो था हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक ने कब हराया था, वो आपको तिथि बताना है। तो कब था? 1324 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला क्षेत्र को जीतकर क्या नाम रखा। यानी गयासुद्दीन तुगलक जब मिथिला क्षेत्र को जीता तो उसका नाम क्या रखा था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तुगलकपुर। ऑप्शन सी, तुगलकपुर नाम रखा था दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस सुल्तान ने दरिया खां नुहानी को, देखिए किस सुल्तान ने दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। तो कौन से सुल्तान थे जो दरिया खान को जो है बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस तुगलक शासक ने दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किस तुगलक शासक ने दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाया दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि बिहार के शासक मोहम्मद शाह नुहानी ने कनकपुरा के युद्ध में किस सुल्तान को पराजित किया। आपको ये बताना है। बिहार के शासक मोहम्मद शाह नुहानी ने कनकपुरा के युद्ध में किस सुल्तान को पराजित किया था, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश, देखिए बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश के किस सुल्तान ने भेंट किया था। मतलब कि चिरमपोश से किस सुल्तान ने भेंट किया था, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार के प्रसिद्ध संत यहाँ पे जो है ना ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोदी नहीं, यहाँ पे जो है फिरोज तुगलक हो जाएगा दोस्तों। इब्राहिम लोदी तो है ही नहीं। ठीक है। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फिरोज तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है। आपको ये बताना है। फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो ये बिहार शरीफ से मिलता है। ठीक है। कहाँ से? बिहार शरीफ से मिलता है। ये देखिए बिहार शरीफ। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ कराया था। ठीक है, तो बताइए कि 14वीं सदी में कहाँ पे करवाया था। बताइए 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ कराया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वैनवार। वैन, देखिए थोड़ा सा जो है ना कि पेन जो है चल नहीं रहा है, वैनवार वंश। ठीक है, वैनवार वंश का जो है आरंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य रचना की थी। ठीक है, तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब है शिव सिंह। शिव सिंह, ऑप्शन सी। देखिए शिव सिंह हो जाएगा ऑप्शन सी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने तिरहुत यानी तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया। तो आपको वो सुल्तान का नाम बताना है, याद रखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार को प्रांत पद पर कौन आसीन था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा मलिक बयां और मजदुल मुल्क, दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम देखें तो कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था। आपको भी पता है, आपका डायरेक्ट जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था। तो ये तो मैंने पहले भी बताया था। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दरभंगा तिरहुत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा कहाँ है। ठीक है, तो ये कहाँ है, बिहार शरीफ में दोस्तों। देखिए बिहार शरीफ काफ़ी फेमस है इन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो आपको जो है ना इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है ना मिडाइवल हिस्ट्री के कुछ ऐसे फैक्ट हैं आपको बिहार से रिलेटेड जो है, बिहार शरीफ से रिलेटेड काफ़ी आ सकते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन सारे याद रखने होंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन कह रहा है कि किस काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। किस काल में, आपको वो काल बताना है। ठीक है, वो काल कौन सा हो जाएगा, वो काल हो जाएगा तुगलक वंश, यानी ऑप्शन सी तुगलक वंश। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस काल में बिहार का प्रशासक बना था। अब वो काल कौन सा था वो आपको बताना है। तो वो काल था आपका तुगलक काल, तुगलक काल, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर कहा जा रहा है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। बिहार की राजधानी तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो ये तुगलक काल में बिहार शरीफ में थी दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जो है ना बिहार शरीफ का नाम आपको रटे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, ये आपको बताना है। तो दरिया खां नुहानी ने किया था, ये भी याद, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है किस शासक वंश के काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक वर्चस्व कायम हुआ, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपका तुगलक वंश के काल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया। तो वो सुल्तान का नाम बताना है जो बिहार में सैन्य अभियान किया था और मुंगेर तक क्या किया था, अपना राज्य को विस्तार किया था। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा
बताइए। सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा? बिहार का प्रांतपति नहीं रहा, तो सैफुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी सैफुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट कहा जा रहा है मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है, वो नाम बताना है आपको। तो मखदूम यहिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था किसके साथ? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तिरहुत के राजा के साथ जो है युद्ध किया था। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण, मुजफ्फरपुर में कौन सा राज्य संगठित हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेरो राज्य संगठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? ठीक है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चेरो राजवंश जो है बिहार पर राज करने वाला जनजातीय वंश था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो किससे प्राप्त की थी? तो चेरो शासक से जो है सहायता प्राप्त की थी। किस चेर शासक को जगदीशपुर मेले को शुरू करने का श्रेय प्राप्त है? आपको बताना है। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फूलचंद, यानी चेर शासक फूलचंद को जगदीशपुर मेलों को शुरू करने का श्रेय प्राप्त है। तो ये आपको ये फैक्ट याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उज्जैनी शासक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र में से विस्थापित किया। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया, किसने विस्थापित किया? ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उज्जैनियों ने, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट कहा जा रहा है दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? तो उज्जैनी राज्य से था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि भोजपुर में उज्जैनी वंश का संस्थापक कौन था? भोजपुर में उज्जैनी वंश का संस्थापक कौन था? ये आपको बताना है। तो ये संत सिंह थे। ठीक है, भोजपुर में उज्जैनी वंश का जो संस्थापक था वो संत सिंह था। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ रही थी? कहाँ रही थी दोस्तों? भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ रही थी? तो ये आपको बताना है। तो सभी जगह रहा था, ढाबा भी रहा था, बिहटा भी रहा था और बक्सर भी रहा था, यानी ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन भोजपुर के उज्जैनी शासक नहीं थे? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाघमल। ठीक है, बाघमल जो थे वो भोजपुर के उज्जैनी शासक नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पाल सत्ता के पतन में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज गठित किया? ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भार। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने मध्यकालीन इतिहास बिहार स्पेशल के अंतर्गत काफ़ी टॉप 60 क्वेश्चन ऐसे थे जहां से मैंने आपको ये MCQs बनाए हैं और ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।